Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 32. So here the question is, show that the circumference of the Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. देखो बेटा, आपको क्या शो करना है कि जो बोर ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, वो इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो यहाँ पर दो चीजों की बात की जा रही है बेटा, एक है बोर ऑर्बिट और एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं बेटा बोर्स के पोस्टुलेट की। हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, और जो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट था उसकी कंडीशन क्या थी बेटा कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उस ऑर्बिट में, दैट इज mvr, वो इक्वल होना चाहिए, या फिर हम कहेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका बेटा, h/2π का। और वो इंटीग्रल मल्टीपल शो करने के लिए हमने यहाँ पे लिया n। ठीक है, ये बात समझ आई। mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, ये बताया था बोर ने। यहां पर सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी बोर ऑर्बिट के बेटा, सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो हम यहां लिखेंगे 2πr इज इक्वल्स टू nh अपॉन, ये इधर से मास और वेलोसिटी आ जाएगा नीचे, mv। ठीक है, बात समझ आई। यहां पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एंड n कोई भी इंटीग्रल नंबर है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 एंड पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, ये समझ आया बेटा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद दूसरी क्या बात कर रहे हैं बेटा, दूसरी बात कर रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। तो फिर हम यहां पर अब बात करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या कहा था बेटा डी ब्रॉगली ने, इन्होंने कहा कि जैसे रेडिएशन का डुअल नेचर होता है वैसे ही मैटर भी डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर शो करता है मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम भी होगा और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी होगी, वो पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करेगा, और कौन सा नेचर शो करेगा बेटा, वेव नेचर भी शो करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन उन्होंने रिलेशनशिप दिया था बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन मोमेंटम इज p, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, h अपॉन m इंटू v। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने लिखा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, अगर हमें दोनों को इक्वेट करना हो तो एक तरफ यहां पर क्या है बेटा nh अपॉन mv, और यहां पर क्या है h अपॉन mv। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ दोनों तरफ n से? तो अगर मैंने इसको n से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बेटा, n लैम्डा इज इक्वल्स टू n h अपॉन m इंटू v। चेक करो, क्या ये जो राइट साइड पे टर्म आई है NH अपॉन mv सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेम यही NH अपॉन mv, राइट। तो क्या हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं बेटा कि जो 2πr होगा वो इक्वल होगा n इंटू लैम्डा के? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, और यही तो आपको बताना था। क्या बताना था बेटा कि ये जो सरकमफ्रेंस है बोर ऑर्बिट की फॉर हाइड्रोजन एटम, अभी ध्यान रहे हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, वो इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था बेटा, यही आपको शो करना था, ये हमने आसानी से कर दिया है। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ पहले बोर पोस्टुलेट लिखना है, फिर डी ब्रॉगली इक्वेशन लिखनी है और दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है बेटा, तो आप चाहें तो यहां पर नीचे आंसर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिखा बेटा, circumference 2πr of Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength, that is lambda। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था, एक बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।